आखिर राधा रानी के चरणों को हमेशा छुपाकर क्यों रखा जाता है। एक दिन जब पूर्णिमा की रात को राधा कृष्ण निधिवन से रास रचाकर वापस आ रहे थे तो अचानक श्री कृष्ण की नजर राधा के चरणों पर पड़ी, जहां ब्रज की ढेर सारी धूल लगी हुई थी। यमुना के करीब पहुंचकर श्री कृष्ण ने राधा के चरण धोने चाहे, पर राधा रानी बार बार कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देती। जब श्री कृष्ण ने चरण धोने का असली कारण पूछा तो राधा रानी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि मेरे चरणों में एक बार जो लग जाता है उसे मैं अपने चरणों से कभी दूर नहीं करती। इतना अधिक करुणामयी होने के कारण राधा रानी के चरण अनंत कोटि ब्रह्मांड में सबसे अनमोल और दुर्लभ है। इसलिए आज भी वृंदावन में राधा रानी के चरणों को छुपा कर रखे जाते हैं और किसी खास अवसर पर ही राधा रानी के चरणों का दुर्लभ नजारा देखने को मिलता है। दोस्तों, कमेंट में जय राधे कृष्ण अवश्य लिखें। इस मंदिर में आज भी धड़क रहा है श्री कृष्ण का दिल। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद जब उनका अंतिम संस्कार किया गया तब आग में सब कुछ जल गया, शिवाय उनके दिल धड़क रहा था और उससे प्रचंड रोशनी आ रही थी। उसे ही नीलमणि या फिर ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। तब पांडवों ने श्री कृष्ण के हृदय को समुद्र में विसर्जित कर दिया। समुद्र में पहुंचते ही वह हृदय लकड़ी के एक लट्ठे का रूप धारण कर लिया और तैरते तैरते उड़ीसा के समुद्र तट पर पहुंचे। एक रात उड़ीसा के राजा को सपना आया और उन्होंने सपने में देखा कि श्री कृष्ण का हृदय समुद्र तट पर एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में मौजूद है। सुबह उठकर राजा समुद्र तट पर पहुंचे तो सच में उसे लकड़ी का लट्ठा दिख गया। राजा ने लट्ठे को लिया और फिर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्ति तैयार की और फिर उसे पुरी की मंदिर में स्थापित करवाई। हर 12 साल में जगन्नाथ की मूर्ति को बदला जाता है। उस समय उस ब्रह्म पदार्थ को निकालकर दूसरी मूर्ति में स्थापित किया जाता है और जब वरिष्ठ पंडितों द्वारा ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में ट्रांसफर किया जाता है तब उन पंडितों के आंखों में पट्टी और हाथों में ग्लव्स पहना दिए जाते हैं। उन पंडितों की माने तो वह दिल आज भी धड़क रहा है और उसे देखने पर मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों, कमेंट में जय जगन्नाथ अवश्य लिखें। कलयुग के 5 ऐसे सत्य जिसे श्री कृष्ण जी ने पहले ही बता दिए थे। कृष्ण जी ने 5 पांडवों को जंगल में भेजा और उनसे पूछा कि तुम लोगों ने जंगल में क्या देखा। युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा। इस पर कृष्ण जी ने कहा कि कलयुग में ऐसा ही लोग राज करेंगे जो दोनों तरफ से लोगों का शोषण करेंगे, जो कहेंगे कुछ और लेकिन करेंगे कुछ और। फिर अर्जुन बोले कि मैंने एक पक्षी देखा जिसके पंख पर वेद लिखे थे लेकिन वह मांस खा रहा था। इस पर कृष्ण ने कहा कि कलयुग में ऐसे ही लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी कहलाएंगे लेकिन उनका आचरण राक्षसों जैसा होगा। सहदेव ने कहा कि मैंने 7 कुएं के बीच में कुआं देखा जो सूखा पड़ा था लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। तब कृष्ण ने कहा कि कलयुग में ऐसा ही होगा। लोग फालतू की चीजों में अपना पैसा बर्बाद कर देंगे लेकिन वह देखेंगे तक नहीं कि पड़ोस में कोई भूखा मर रहा है। नकुल ने कहा कि हे कृष्ण, मैंने देखा कि एक चट्टान पहाड़ से गिरते हुए सभी पेड़ पौधों को तोड़ रहा था लेकिन वह छोटे से पौधे से टकरा कर रुक जाता है। तब कृष्ण उन्हें बताते हैं कि कलयुग में लोगों का जीवन पतन हो जाएगा। ऐसे में हरिनाम का छोटा सा शब्द उस पतन को रोक पाएगा। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। अगर दोस्तों मैं आपसे कह दूं कि आप भगवान शिव जी के शिवलिंग पर पैर रखते हो तो इस बात को सुनकर आपको कितना गुस्सा आया होगा। जी हाँ दोस्तों, खाना जहां बहादुर नाम के एक मुगल शासक ने हिंदू मंदिर को तोड़ दिया था और उस मंदिर के अंदर भगवान शिव और भगवान विष्णु की सोने और चांदी की कई सारी मूर्तियां थी। खाना बहादुर ने उन सभी मूर्तियों को चुरा लिया और औरंगजेब के पास लेकर गया और औरंगजेब ने फरमान जारी किया कि उन सभी मूर्तियों को देश की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद की सीढ़ियों में दफनाया जाए और उन सभी मूर्तियों को जामा मस्जिद की सीढ़ियों में दफनाया गया। इसी तरह एक बार औरंगजेब ने दिल्ली के कालका मंदिर को तोड़ने का फरमान जारी किया था लेकिन वहाँ के पंडित ने उसे रोक दिया। तब औरंगजेब ने वहाँ के पंडित जी को पत्थर से मारकर उनकी हत्या कर दी और पुजारी के मरने के बाद भी वह मंदिर नहीं टूटा और अंत में औरंगजेब ने तंग आकर उन सभी मूर्तियों को मस्जिद की सीढ़ियों में दफना दिया। कई इतिहासकार बताते हैं कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे मूर्तियां दफनाई गई हैं जिससे मस्जिद में आने वाले लोगों के पैरों के नीचे वह मूर्तियां आती रही। वैसे दोस्तों, आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अवश्य बताइए।